डीफनेस बिकम्स आ बून। डीफनेस मतलब बहरापन, बिकम्स मतलब बन जाती है। सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से ये यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे आ मतलब एक, बून मतलब वरदान। बहरापन एक वरदान बन जाता है। कहने का मतलब यह है कभी कभी कमजोरी भी ताकत बन जाती है। Once a group of frogs was living contentedly in the woods. Suddenly, some frogs gathered around the pit, finding two of them had fallen into a deep pit. Once मतलब एक बार, a group of frogs मेंढकों का समूह, was living रह रहा था, contentedly मतलब खुशी से, इन द वुड्स, इन मतलब में, द वुड्स मतलब जंगल, वुड्स का मीनिंग होता है जंगल, और द तो इसके साथ यूज हुआ है। एक बार एक मेंढकों का समूह खुशी से जंगल में रह रहा था। सडनली अचानक, सम फ्रॉग्स गैदर्ड कुछ मेंढक इकट्ठे हुए, अराउंड मतलब आसपास, द पिट मतलब गड्ढा, गड्ढे के आसपास कुछ मेंढक इकट्ठे हुए। फाइंडिंग टू ऑफ देम दो को ढूंढते हुए, उनमें से दो को ढूंढते हुए, हैड फॉलन इनटू अ डीप पिट, हैड फॉलन गिर चुके थे, इनटू मतलब में, आ मतलब एक, डीप मतलब गहरा, पिट मतलब गड्ढा, जो गहरे गड्ढे में गिर चुके थे। एक बार क्या हुआ कि कुछ मेंढकों का समूह खुशी से जंगल में रह रहा था। अचानक कुछ मेंढक एक गड्ढे के आसपास इकट्ठे हुए और उनमें से दो मेंढक उस गड्ढे में गिर गए। When they saw how deep the pit was, they dejectedly told the two frogs in the pit that they should prepare themselves for their fate. When मतलब जब, they मतलब उन्होंने, so मतलब देखा, जब उन्होंने देखा, how deep कितना गहरा, द पिट वॉज ये गड्ढा है, कितना गहरा ये गड्ढा है। दे डिजेक्टेडली उन्होंने दुखी होकर, उदास होकर, डिजेक्टेडली मतलब उदास होकर, टोल्ड मतलब कहा या बताया, द टू फ्रॉग्स दो मेंढकों को, इन द पिट गड्ढे में, दैट की दे शुड प्रिपेयर उन्हें तैयार हो जाना चाहिए, देमसेल्फ मतलब खुद ही, फॉर देयर फैट, फैट मतलब किस्मत, अपनी किस्मत के लिए। जब उन्होंने देखा कि ये गड्ढा काफ़ी गहरा है, तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि अब तुम दोनों को अपनी किस्मत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बिकॉज दे वर एज गुड एज डेड। रिलक्टेंटली द टू फ्रॉग्स began to jump with all their might. Some of the frogs shouted into the pit that it was hopeless. Because मतलब क्योंकि, they were वे थे, as good as dead, इसका मीनिंग होता है कि मरने के समान, मतलब वे ऐसे थे कि जैसे कोई मरा हुआ है उसके जैसे थे, वो निकलना इम्पॉसिबल था उस गड्ढे से। तो कहने का मतलब यह है कि वो एक मरे हुए व्यक्ति के, मरे हुए किसी भी चीज़ के समान थे। रिलक्टेंटली अनिच्छा से, मतलब मन नहीं है फिर भी, अनिच्छा से, द टू फ्रॉग्स दो मेंढकों ने क्या किया, बिगेन टू लगे, क्या करने लगे, जंप कूदने, अनिच्छा से दो मेंढक कूदने लगे, विद ऑल देयर माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। सम ऑफ द फ्रॉग्स शाउटेड into the pit. Some of the frogs कुछ मेंढक में से, shouted मतलब चिल्लाए, into मतलब में, किसमें, the pit गड्ढे में, कुछ मेंढक गड्ढे में चिल्लाए, that कि it was hopeless ये है निराशाजनक है, मतलब कोई उम्मीद नहीं है बाहर आने की, उनका मतलब ये था। And or that the two frogs would not have been in that situation if they had been more careful, more obedient. उनमें से कुछ मेंढक चिल्लाए, किसमें, गड्ढे में, जो दो मेंढक गिर गए थे उनको चिल्ला रहे थे। क्या कहा था उन्होंने कि अब कोई उम्मीद नहीं है, अगर तुम पहले से अच्छे से सावधान होते, ज़्यादा ध्यान देते तो इसमें नहीं गिर पाते और बच जाते। तो वो उल्टा चिल्ला रहे हैं,
मदद करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यान से चलते, सावधानी से चलते, तो तुम इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में नहीं पहुंच पाते। लिसनिंग टू दैम, वन ऑफ द टू फ्रॉग्स इनटू द पिट लॉस्ट होप एंड क्वाइटली रिजॉल्व्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट। लिसनिंग टू दैम, उन्हें सुनकर, वन ऑफ द टू फ्रॉग्स, उनमें से एक मेंढक ने, इनटू मतलब में, द पिट गड्ढे में, लॉस्ट होप अपनी उम्मीद खो दी, एंड क्वाइटली और चुपचाप, रिजॉल्व्ड हिमसेल्फ टू हिज फेट और अपनी किस्मत को पहुंच गया। उनके शब्दों को सुनकर या उनकी बातों को सुनकर उनमें से एक मेंढक, जो दो कूद रहे थे, उनमें से एक ने क्या किया, उसने कूदना बंद कर दिया, उसने उम्मीद खो दी, उसने उम्मीद खो दी और चुपचाप क्या किया, उसने कूदना बंद कर दिया और अपनी किस्मत को चला गया। ही ले डाउन एट द बॉटम ऑफ द पिट, वह लेट गया, एट द बॉटम सतह पर, ऑफ द पिट मतलब गड्ढा, गड्ढे की सतह पर वो लेट गया, एंड डाइड और मर गया, एज द अदर्स लुक्ड ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ, और बाकी जो मेंढक उसे देख रहे थे वो उसे दुखी में देख रहे थे क्योंकि वह मर चुका था। बट another frog kept struggling. Finally he leaped so high that he sprang out of the pit. But मतलब लेकिन, another frog दूसरा मेंढक, kept struggling संघर्ष करता रहा, finally और आखिरकार, he leaped so high उसने बहुत लंबी छलांग लगाई, that he sprang out of the pit और वह गड्ढे से बाहर निकल गया। देखो, ये मेंढक और ये मेंढक, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं और इनके दो साथी गड्ढे में गिर गए थे। देखो ये गिरे पड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं भाई इससे निकलना इम्पॉसिबल है। तो ये कोशिश फिर भी करते रहे, लेकिन ये बात सुन के इसने कोशिश करना बंद कर दी और ये वहीं लेट गया और मर गया। बट ये दूसरा मेंढक संघर्ष करता रहा, कोशिश करता रहा और इसने एक लंबी जंप लगाई और गड्ढे से बाहर निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। द अमेज्ड फ्रॉग्स आस्क्ड हिम, द अमेज्ड फ्रॉग्स, अमेज मतलब होता है हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। मेंढक ने पूछा, किससे, उससे। जो मेंढक हैरान हो गए थे उन्होंने पूछा। अब वो हैरान क्यों हुए, क्योंकि उसने लंबी छलांग लगाई और वो गड्ढे से बाहर निकल गया। तो ये देख के वो हैरान हो गए कि हम तो इससे बोले थे कि ये काम इम्पॉसिबल है और ये कूद के बाहर कैसे निकल आया। वाई ही कीप जंपिंग एज दे टोल्ड हिम इट वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने, मेंढक ने हैरान होकर पूछा कि वाई, क्यों, ही कीप जंपिंग, कि वह जंप करता रहा, एज जैसा कि दे टोल्ड हिम, तुम्हें बोला गया था, तुम्हें बताया था कि ये इम्पॉसिबल है, असंभव है ये काम, मतलब गड्ढे से निकलना ये असंभव है, फिर भी तुमने कोशिश क्यों की, क्यों करते रहे, उन्होंने हैरानी से पूछा। किसने, मेंढकों ने। आगे देखते हैं। रीडिंग देयर लिप्स द एस्टोनिश्ड फ्रॉग टोल्ड देम दैट ही वॉज डीफ। रीडिंग देयर लिप्स, रीडिंग मतलब पढ़ना, देयर लिप्स मतलब होंठों को, कि उनके होंठों को पढ़कर, या फिर तुम्हारे, या वो तो जैसे उनसे बातें कर रहा, तो कह रहा कि आपके होंठों को पढ़कर, द एस्टोनिश्ड फ्रॉग, उस हैरान जनक मेंढक ने, एस्टोनिश्ड मतलब भी हैरान होता है, हैरान जनक मेंढक ने, टोल्ड बताया, दैट मतलब उन्हें, दैट मतलब कि ही वॉज डीफ, की वह बहरा है। अब देखो, वो मेंढक ने इसलिए कोशिश की क्योंकि वो बहरा था, उसे सुनाई नहीं दे रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, और वो कोशिश करता रहा और फाइनल वो बाहर आ गया। इसके कहने का मतलब था कि मैं तो बहरा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे आने के लिए बोल रहे हो कि कोशिश करो आ जाओगे, तो उसको ऐसा लगा मेंढक को, तो ये कोशिश करता रहा और ये फाइनल गड्ढे से बाहर आ गया और इसकी जान बच गई। और इसने कोशिश की, लेकिन ये बोल रहे थे भाई इम्पॉसिबल है, तो इसने फिर कोशिश नहीं की। इसलिए कहते हैं कि दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहिए, अपनी कोशिश करते रहो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मोरल क्या है, समटाइम्स वीकनेस बिकम्स स्ट्रेंथ, समटाइम्स मतलब कभी कभी, वीकनेस मतलब कमजोरी, बिकम्स मतलब बन जाती है, बनना, स्ट्रेंथ मतलब ताकत। कभी कभी कमजोरी भी ताकत बन जाती है, जैसे इसकी कमजोरी क्या थी, ये बहरा था और ये ताकत बन गई, ये बाहर आ गया। इसको क्या लगा कि ये मुझे सराहना दे रहे हैं बाहर आने के लिए,
प्रेज कर रहे हैं, तो ये कोशिश करता रहा और बाहर आ गया। तो ये थी स्टोरी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।